अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दी गुटका लवर्स के बारे में, और इसी से मिलती जुलती एक और प्रजाति है दी खैनी लवर्स। सीधा हाथ डाल के पेट में कमरा क्यों नहीं ले लेते किराए पर, या फिर यहां से सीधा हाथ डाल के यहां पर तो जगह खाली है ना, यहां पर रख लो, और ये खुला क्यों डालते हो? सीधा लेमिनेशन करवा के डालो ताकि शरीर रहे या ना रहे, लेकिन खैनी शरीर में रहनी चाहिए। यार ये सब खाने से इनकी जिंदगी हो रखी है आबाद। तो हम करते हैं अपनी बात का आगाज। ये ऐसी ढीठ प्रजाति है जिसके लिए गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की, बिच्छू के स्टिकर चिपकाए, अब तो डायरेक्ट कैंसर वाला मुंह चिपका के दे रहे, लेकिन फिर भी ये सुधरे नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन्होंने उसको एज ए ब्लू टिक यूज करना शुरू कर दिया है। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि कोई भी अवेयरनेस स्टिकर नहीं चिपका के देंगे तो ये दंगे कर देंगे। ये दुकानदार से ही जाकर लड़ेंगे कि ये कैसा गुटखा दिया है, इसको खाने से कोई कैंसर हो ही नहीं रहा है, ये काहेगा गुटखा तुम्हारा, ये का बवासीर बना दिए हो। लेकिन इनके हालात कैसे भी हो, गुटखा खाने के लिए सीक्रेट पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं होती। घर वालों की भूख के मारे पेट से पीठ मिली जा रही है, पेट का पीठ से अफेयर चल रहा है, और बताओ कैसी हो। लेकिन फिर भी अगर आप इनकी जेब में हाथ डालेंगे तो सीधा एक दो नहीं, पूरी पूरी लड़ी निकलेगी गुटके की। लेकिन मेरी बातों में आकर के अपना हाथ इनकी जेब में डाल मत देना, क्योंकि इनके पास सीक्रेट पैसे सिर्फ गुटखा खाने के आ रहे हैं, कपड़े खरीदेंगे नहीं, जेब फटी भी हो सकती है। गुटखा तो दूसरी वाली जेब में रखा हुआ है। और इनकी अमीरी का सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, आपने अगर न्यूज देखी कि आज सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। लेकिन गुटके के कितने भी दाम बढ़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है। गवर्नमेंट खुद परेशान हो गई, वो खुद कह रही है अबे भाग, हमें बढ़ाना ही नहीं पैसा गुटके का। और सिर्फ यही नहीं, गुटखा मालिकों की भी रईसी देखिए। आज के तारीख में बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर 3-4 सेलिब्रिटी हायर नहीं कर सकता, लेकिन टॉप क्लास 3-4 सेलिब्रिटी एक साथ सिर्फ यही गुटखा मालिक ला सकते हैं। और एक बात बता दें, सेलिब्रिटी गुटखा नहीं बेचते, वो बेचते हैं इलायची। दुनिया का कोई भी धंधा हो, लेकिन व्यापारी और ग्राहक के बीच इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। जरा सोचिए, ऑनलाइन आपने अगर सामान बुक किया तो अपने हाथों से साइज सिलेक्ट करो, अपने हाथों से कपड़ा सिलेक्ट करो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है ऑनलाइन वालों को। वो खुद रिटर्न पॉलिसी देते हैं कि रिप्लेस कर दो, आके आओ ले जाओ, क्योंकि भरोसा नहीं है और गलत भी हो जाता है। लेकिन इस धंधे में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ऐड आया नहीं, फलाना इलायची आई है, भाई पहुंच गया दुकान और इसको वही चीज मिली जो ये लेना चाहता था, उसको वही चीज दी गई जो वो देना चाहते थे। और कितना भरोसा, रिटर्न पॉलिसी नहीं, एकदम एग्जैक्ट डिलीवरी हुई है। ऐसा सिर्फ इसी धंधे में हो सकता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। बाकी बीच वाले मरे जा रहे हैं, वो करे अरे यार ये इतनी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को गुटखा का ऐड नहीं करना चाहिए था। सामने से जवाब आ रहा है, इधर सुनो, इधर आओ अंधाओ, कहां गुटखा, कहां गुटखा? इलायची के अंदर गुटखा नजर आ रहा है तुम्हें? आंखों की जगह कंचा फिट करके बैठे हो क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर आपने इनमें से किसी को टोक दिया अरे यार गुटखा नहीं खाना चाहिए, तो उसकी अमीरी देखिए। अरे तुमको क्या पता ये कितना महंगा गुटखा, इसके दाने दाने में केसर है। केसर खुद गरिया रहा है, कह रहा सुनो इधर, 1 किलो केसर में तुम्हारे बाप दादाओं की जायदाद चली जाएगी, और यहां दाने दाने में 200 रुपए का पैकेट लाके केसर खा रहे हो। तुम्हारे चक्कर में लोग दूध में गुटखा डाल के पीना शुरू कर देंगे। अब इसी के दाने दाने में केसर है तो इतना महंगा केसर लाके क्या फायदा, इसी को डाल के पियो, इतना सुकून। और जो ये गुटखा लवर्स के मुंह में चीज है वो बराबर है जैसे एक तेजाब, लेकिन इनके मुंह में थूक नहीं मानो जैसे कुत्ते का पेशाब। कहीं भी देखा नहीं, टांगे उठा दी, कहीं भी दीवार देखी नहीं। इनके चक्कर में मेरा खुद का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पता नहीं कैसे करते हैं। दीवार देखी, मुंह में थूक है नहीं चालू। इनके मुंह के अंदर इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा थूक होता है कि ये मेरी पीछे वाली दीवार पूरी पेंट हो जाएगी, एक बार में पूरा डिब्बा भर थूक निकलता है। तो मेरे मन में भी ये आइडिया आ रहा है कि इतनी दीवार पुतवाने के लिए क्यों हजारों रुपए का पेंट लाओ, किसी गुटखा लवर को पकड़ के 20-25 रुपए का गुटखा खिलाओ, दीवार पेंट। वाओ, ब्यूटीफुल। लेकिन जो इसी की दूसरी प्रजाति है यानी खैनी लवर्स, वो बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो सीधा खैनी फंसाते हैं, यहां आराम से शांति से बैठ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनसे 10 घंटे का काम 15 घंटे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो करते रहेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। अब जरा सोचिए, किसी शांत स्वभाव वाले आदमी को देखकर अपनी ऐठन दिखाने वाली आपकी आदत से मजबूर आप पहुंच गए उसके पास और कहा आओ आज कुछ पेश कर। सामने वाले ने खींच के कंटा मारा, आप सीधा औंधे मुंह जमीन में।
क्योंकि वो शांत स्वभाव का नहीं था, उसने सिर्फ मुंह में खैनी फंसाई हुई थी। और छेड़ो शांत स्वभाव के आदमी को। और उसके अलावा ये खैनी लवर्स बहुत ही टेक्निकल होते हैं। ये डायरेक्ट गुटखा लवर की तरह गुटखा फाड़ के मुंह में डायरेक्ट नहीं डालते हैं। ये बाकायदा खैनी निकालते हैं, फिर रेशियो मिलाते हैं, फिर उसमें चूना डालते हैं और पीटते हैं और फिर मिलाते हैं और फिर उसमें से बाकायदा मोटे मोटे कंकड़ हटा लेते हैं ताकि मुंह ना कटे। कैंसर जैसी छोटी बीमारी का कोई बात नहीं, लेकिन भाई का मुंह नहीं कटना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये अकेले नहीं खाते, एक साथ इतनी बनाते हैं कि अपने साथ साथ 4 कंधा देने वालों को भी खिला दें, क्योंकि लाश के वास्ते गाड़ी तो है ही है ना, वो पहुंचा ही देगी। अपने साथ 3-4 को और ले जाओ। कहीं आपने इनको ये बता दिया कि भैया पैकेट के ऊपर जो अवेयरनेस लिखी है उसको तो पढ़ लो, तो इनका कॉन्फिडेंस देखो, अरे कुछ नहीं, हम बचपने से खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इन बुद्धिलेस आदमियों को कोई बताओ कि एक सफर में स्पीड ब्रेकर कई एक हो सकते हैं, लेकिन सफर सिर्फ एक पॉइंट पे ही खत्म होता है। जब वो पॉइंट आएगा तो तुम नहीं बचोगे उसे बताने के लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा रिश्तेदार बताएगा आगे की कहानी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और रिश्तेदार की हरकत देखो, वो इन्हीं की कहानी बताएगा, वो भी कैसे बताता है, वो ऐसे, अरे यार वो हमारे रिश्तेदार थे, खत्म हो गए बेचारे, कैंसर हो गया था। खुद भरे हुए हैं वो मुंह में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मजाल है जो ये सुधर जाए, उसके आगे की कहानी बताएगा। अरे यार पता नहीं कैसे खाते थे, यहाँ देखो कुछ नहीं हुआ, इतने साल से खा रहे, आज तक कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सही पकड़े हैं। तो खैर इसी तरह इनके बीच रिश्तेदार टू रिश्तेदार कहानी चलती रहेगी। हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, तो बाकी का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन खुद आ रही है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। ले सिर्फ खुशियां जो नहीं आ रही है, और अगर सीख ले ली तो और अच्छी बात है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है इजाद की शायरी एंड व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से मिलियंस में सब्सक्राइबर पहुंचाओ। और कंटेंट हम लाते रहेंगे इसी तरह और आपको मनोरंजन करते रहेंगे। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।